नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। राजस्थान के जयपुर शहर में एक अनोखा विरोध देखने को मिला है, जहां एक निर्दलीय विधायक ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर मोर्चा खोल लिया है और विरोध की दौड़ लगाने लगा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शरीर पर काले कपड़े, पैर में स्पोर्ट शू, सिर पर तपता सूर्य और कड़कड़ाती गर्मी के बीच ये शख्स बगैर रुके पिछले कई घंटों से जयपुर स्थित सेंट्रल पार्क में दौड़ रहा है। ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड से विधायक बलजीत यादव हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विधायक जी सेहत बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो पार्क में दौड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने, वो पार्क में दौड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है वहाँ। जब प्रमाणित होगा तो मैंने कहा जो रिपोर्ट दी जिन कुलपति उन लोगों ने, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी गिरफ्तार कोई नहीं हुआ। तो फिर ऐसे कैसे मान ले हम कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ आगे न्याय होगा? केवल एक बिल आने से और आप सजा तय कर दो 10 साल की, उससे थोड़ी ना सॉल्यूशन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है जिसके लिए विधायक जी इस अनोखे तरीके से विरोध जता रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन नकल और फर्जीवाड़े के खिलाफ हो रहा है, जिसकी जानकारी खुद बलजीत यादव ने लाइव आकर दी थी और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिससे अब सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। बिल था अनैतिक तरीके से जो धांधली हो रही है एग्जाम में, उनको रोकने के लिए विधानसभा में जब उस बिल का पता लगा तो कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे बताया तो मैं हैरान रह गया चीजें कि वो राम कृपाल मीणा सरेआम ये कहता था 2018 में रीट की जो परीक्षा हुई उसके लिए एक लड़के ने कहा कि मेरे भाई से 8 लाख रुपए मांगे थे, हमने नहीं दिए। इस बार छोटे भाई ने एग्जाम दिया तो फिर मांगे कि 10 लाख दे दो, हम नहीं दे पाए। फिर एग्जाम हो गया तो हमने कहा कि एग्जाम खराब हो गया, पहले बेचारा पढ़ रहा था कि मेरा तो वैसे ही हो जाएगा, अब लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। तो उसने इतनी चौंकाने वाली बात बताई कि उसने कहा 10 लाख रुपए दो, कोई बात नहीं, एग्जाम खराब हो गया तो आपकी OMR सीट है जो वही हम चेंज कर देंगे, जहां सीट चेक होती है वहां भी हमारी सेटिंग है, आपको बिल्कुल नई OMR सीट मिलेगी। अब बताओ, इस हद तक धांधली होगी तो कोई पढ़ने वाला बच्चा कैसे सेलेक्ट होगा? और फिर विधानसभा में बताया गया कि ये राम कृपाल मीणा प्राइवेट कॉलेज चलाता है, सारे RS से लेके LDC रीट सारे एग्जाम के सेंटर हैं उसके प्राइवेट कॉलेज में, और उसकी ड्यूटी शिक्षा संकुल में स्ट्रांग रूम पे किसने लगा दी, जहां पेपर और चाबी किसने दे दी उसको अलमारी की? तो विधानसभा में बताया गया सरकार की तरफ से जयपुर के जिला कलेक्टर ने लगाई थी। तो मैंने कहा भाई उस कलेक्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या कलेक्टर के पास सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं थे जिनकी ड्यूटी लगाता है स्ट्रांग रूम पे? इस प्राइवेट आदमी को कैसे लगाया? और लगाया उसका बैकग्राउंड नहीं पता था कि कॉलेज चला रहा है? और लगाया तो किसके कहने पे लगाया, क्यों लगाया? और फिर गलत लगाया तो उसकी मंशा साफ दिख रही है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बलजीत सिंह यही नहीं रुके। नकल के आरोप के बाद उन्होंने फर्जीवाड़े की भी पोल खोलकर रख दी। बलजीत यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि गुरुकुल यूनिवर्सिटी के कुलपति बिना बिल्डिंग के बने हैं। रिपोर्ट बनाकर सरकार को बता रहे हैं कि बिल्डिंग बन चुकी है, जबकि धरातल पर खाली जमीन ही है। सरकार उस यूनिवर्सिटी को मान्यता भी दे रही है और पता चलने पर बिल वापस ले लिया गया है। सरकार ने भी माना कि बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सरकार की नाक के नीचे से होकर निकल गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं किया। एक बिल लेके आए थे अभी ये गुरुकुल सीकर यूनिवर्सिटी का, जहां आप देखो 67 कमरे बता रहे, कमरे हैं ही नहीं, केवल जमीन है प्लेन। और कुलपति उदयपुर यूनिवर्सिटी का, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कमेटी 4 लोगों की, बड़े बड़े लोगों की, उन्होंने रिपोर्ट दे दी सारी चीज बिल्डिंग सब सही है, जबकि वो है ही नहीं। और फिर सरकार ने बिल वापस ले लिया।
तो मैंने कहा भाई बिल वापस ले लिया आपने, ठीक है, लेकिन उनको तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। अब तो प्रमाणित हो गया, फर्जी रिपोर्ट दी है इन्होंने, और ऐसी यूनिवर्सिटी चलेगी तो फर्जी डिग्रियां ही बांटेगी। वो क्या करेगी? वो यूनिवर्सिटी वो नकली कराएगी, पेपर लीक ही करेगी। वो क्या करेगी? वो ऐसा जो अभी फ्रॉड कर रहा पैदा होने से पहले, वो क्या करेगा वो यूनिवर्सिटी का मालिक? और आप उसको बिल ले आए तो आपको सरकार को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जब बड़े लोगों को छोड़ते रहोगे, बड़ी मछली बचेगी, छोटे को पकड़ोगे तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा। डिमोरलाइज कैसे होंगे? दौड़ के रोष प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अकेला विधायक हूं, तो ना तो मैं सरकार गिरा सकता हूं किसी की, ना सरकार बना सकता हूं। और मैं जानता हूं मेरी इस कमजोरी को सब पार्टियां, सब सरकार भी जानती हैं कि अकेला विधायक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन दम घुटता है, दम घुटता है जब इस तरह से निर्दयता, निर्लज्जता लोग रख रहे हैं, तो इसके प्रति रोष तो प्रकट कर ही सकता हूं। और उसके लिए मैंने यही चुना कि स्वयं को कष्ट दूं और उनको बताऊं सरकार को कि हम कितने दुखी हैं इस बात से। जैसे ही सरकार को इसकी खबर लगी तो हड़कंप मच गया। विधायक को दौड़ने की खबर के बाद मंत्री महेश जोशी, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर समेत कई विधायक सेंट्रल पार्क पहुंच गए और विधायक बलजीत यादव को रोकने की कोशिश की। महेश जोशी तो बलजीत यादव को रोकने के लिए ट्रक पर ही बैठ गए, लेकिन बलजीत यादव ने किसी की एक ना सुनी और उन्होंने कहा कि वो संकल्प लिए हुए हैं, उसको पूरा करके ही दम लेंगे, वो बीच में अपना संकल्प नहीं तोड़ने वाले। देखिए, माननीय विधायक हैं, किसी एक मुद्दे को लेकर उन्होंने संकल्प लिया तो हम सबके लिए चिंता की बात है कि जो संकल्प, इतना कठिन संकल्प है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो दांव पे लगा हुआ है। उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो अगर किसी भी तरीके के स्वास्थ्य में अगर उनको कोई कमी नजर आ रही है, ये जो दौड़ है इसको बीच में स्थगित कर देंगे। उनका जो मुद्दा है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी से और बाकी सब संबंधित जो भी हमारे मंत्रीगण हैं उनसे बात करके उसके बारे में चर्चा की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने शाम का समय। बलजीत यादव के इन आरोप से ये तो साफ हो गया है कि इस घोटाले की जानकारी सरकार को पहले से ही थी, लेकिन अशोक गहलोत सरकार इसको रोकने की जगह भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी और सरकार की सह पर भ्रष्टाचारी जनता के पैसों को चट कर रहे थे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।